हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये आदत होती है कि थोड़ी सी भी कोई बात हुई और बात हुई नहीं वो फटाफट उठाएंगे और 2-3 लोगों से उसे जाकर कह देंगे। जब तक वो ये काम नहीं कर लेते उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। और इन लोगों की एक साथ ही साथ खूबी ये भी होती है, जब 2-3 लोगों से उस बात को कह लेते हैं, कई बार नमक मिर्च लगाकर, कई बार बढ़ा-चढ़ाकर या कई बार अपने दृष्टिकोण के अनुसार। उसके बाद ये शांत हो जाएँगे और जिसके प्रति ये विश्वमन कर रहे थे ना, उसके साथ एक सामान्य ज़िंदगी जीते रहेंगे। लेकिन होता क्या है, अपनी इस आदत के चलते ये एक उस व्यक्ति को बहुत बुरा सिद्ध कर देते हैं, बहुत गलत बता देते हैं और उसके विषय में एक नकारात्मकता फैला देते हैं। अब होता ये है कि समय के साथ ये नकारात्मक बातें अपना रंग रूप और आकार लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर इंसान इस दुनिया में दूसरे व्यक्ति को एक अपने परसेप्शन से, अपनी विचार श्रृंखला से और अपनी समझ की शक्ति से देखता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये बुद्धि होती है, जो ये सोच लेते हैं, समझ लेते हैं या कोशिश करते हैं इस चीज़ समझने की कि ये व्यक्ति अगर इतना ही बुरा है, तो ये उसके साथ निरंतर क्यों है? या ये तो स्वयं शक्तिशाली अवस्था में है? क्या ताली हमेशा एक ही हाथ से बजती है? तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो इस बिंदु पर विचार करेंगे और जो नादान व्यक्ति होते हैं वो ये कहेंगे, दूसरे व्यक्ति को के पक्ष को स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो बता भी देगा ना जाके तो वो पॉइंट्स निकाल लेंगे। और एक व्यक्तियों का वो प्रकार भी होता है जिनसे जाके आप अपनी बात कहिए तो वो जिन लोगों के प्रति अपनी ईर्ष्या रखते हैं, जिन लोगों से वो अपने मन में ज़हर लेकर घूम रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो इसके लिए मुझे पॉइंट मिल गया और अब मैं 4 जनों के बीच में इसकी, समझ गए होंगे आप, बेइज्जती करूँ। तो मूलतः क्या कारण होता है कि जिन लोगों में ये आदत होती है ना बुराई करना, ख़ासकर अपने ही परिवार के सदस्यों की, अपने ही लोगों की, वो किसी और से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपने को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। पूछिए कैसे? होता क्या है कि ये लोग जब संसार में हैं, तब भी ये करते रहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि लोग इस तरह की बातें ना भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके यूज़ करने वाला पॉइंट है। तो जब वो दुनिया से चले जाते हैं, अब वो तो उससे 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 कह के चले गए, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। जब ये लोग चले जाते हैं या किसी वजह से इन लोगों के संबंध बहुत अच्छे उसी व्यक्ति के साथ हो जाएं, दूसरी अवस्था एक ये भी होती है, या जिस व्यक्ति की ये बुराई अब तक कर रहे फिर रहे थे उससे इन्हीं का ही कोई स्वार्थ बंध जाता है, वो भी एक स्थिति होती है। तो ये जो बाहर के लोग हैं ना जिनसे आप बातें बनाते हो, फिर वो लोग उन चीज़ों को रिमाइंड करते हैं, वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं और परिणाम क्या होता है, जो बुरी-बुरी बातें करता हुआ फिर रहा था ना अब तक, उसके लिए नेगेटिविटी जनरेट होती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है, जब आपसे कोई बुरी बातें कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो एक बार शांति से सोचो कि पूरा किस्सा क्या है और उस पक्ष को जानिए। क्योंकि कोई भी एक बहुत अच्छा नहीं हो सकता और कोई भी एक बहुत बुरा नहीं हो सकता। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक बात ये भी देखो, किसी एक ही व्यक्ति के बाकी सबसे रिलेशनशिप खराब क्यों है? क्योंकि ये जो सीरियल बुराई करने वाले होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में ज़्यादातर बहुत ही कोई 1 या 2 अच्छा होगा। जनरली ये सबकी ही बुराई करेंगे, बुराई ही करेंगे। और जिससे जाके बुराई कर रहे हैं ना, उस बंदे की भी ये बुराई करेंगे, क्योंकि इनका एक टाइम पास है, इनका एक तरीका है। तो मुझे यही लगता है कि ये सबसे बुरी आदत है। और अगर आपको किसी का बहुत ज़्यादा बुराई करने का है, किसी से आप बहुत ज़्यादा आहत हैं, किसी के से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो किसी ऐसे विश्वास योग्य व्यक्ति से कहें जो आपके बिल्कुल परिवार का ना हो, जो बिल्कुल आपके किसी भी रिलेशन में ना हो। वरना आप ये समझ लीजिए, अगर कोई मित्र है तब तो ठीक है,
लेकिन जिसका भी आपसे स्वार्थ बंधेगा वो आपकी स्थिति का 100% इस्तेमाल करेगा। तो भाई अपने जीवन के रहस्य और अपने मन की बात कभी रिलेटिव्स से ना कहें। अगर आपकी सगी बहन भी है और उसका ब्याह हो गया है ना, उससे भी ना कहें, क्योंकि फेरों के साथ मन फिरते हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अब वो बाहर वाली है, आपकी नहीं है, उसको भी मौका लगेगा तो वो आपकी यूज करेगी इन फैक्ट्स को। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन को समझाना सीखें, क्योंकि आप किसी से किसी के विषय में बुराई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो फैलेगी, आप तक आएगी, आपके परिवार तक, आपकी प्रतिष्ठा तक आएगी। कई बार तो ये होता है, बहुत सारे लोग बुराइयां करके चले जाते हैं और उनके जाने के बाद फिर जिससे उन्होंने बुराइयां की वो अपनी कलर दिखाते हैं। तो जो जा चुकी आत्मा होती है, मृत आत्मा होती है, वो जाने के बाद भी संबंधों में आग लगा के चली जाती है वो व्यक्ति। और एक चीज़ ये भी हो जाती है कि उसके जाने के बाद भी नकारात्मक ऊर्जा का उसके लिए संचार होता रहता है, क्योंकि निश्चित रूप से उसने जिन लोगों के बारे में बुरी बातें औरों तक पहुंचाई हैं, फिर वो लोग आगे उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसमें कुछ तो इतने भी महान होते हैं कि उन बातों को लेकर रिएक्शन देना शुरू करते हैं, और वो ऐसे बन जाएंगे कि जैसे वही करीबी थे, वही जानते थे, वही समझते थे और वही सब सर्वे सर्वा थे। तो वो और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, क्योंकि अगर आप दिवंगत आत्मा को वो पीड़ित पक्ष क्षमा करने के लिए भी घूम रहा हो तो ये इतने अच्छे लोग होते हैं कि ये जाके वो काम करवा देते हैं कि फिर वो सब बातें यादें आती हैं और बहुत ही वातावरण में नकारात्मकता आती है। तो मेरा तो यही मानना है कि यदि आपको किसी की बात बुरी लग रही है, आप किसी से आहत हैं, तो बेहतर होगा उसी व्यक्ति के साथ बैठकर सकारात्मक रूप से बात को सुलझाने का प्रयास करें। यदि सामने वाली पार्टी बात सुलझाना नहीं चाहती, सक्षम नहीं है, इच्छा नहीं है या उसकी उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, तो क्षमा करके छोड़ दें। फिर भी आपके मन में कोई भारीपन है, किसी से कह देने की बहुत ज़बरदस्त प्रगाढ़ इच्छा है, तो सबसे सुंदर काम है किसी अपने करीबी मित्र से कहें जिस पर भरोसा हो कि वो बात आगे नहीं फैलाएगा, या फिर किसी पेपर पे लिखिए और उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए और उस व्यक्ति को अपने जीवन से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। अब उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलना, उसके लिए न्यूट्रल हो जाओ, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार के लोग हमें दुखी देते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समय बिताने के लिए करना है कुछ काम में दूसरों की बुराई करनी है, अपने को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों की बुराई करनी है, और अटेंशन सीकिंग की उनमें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसी हैबिट होती है कि वो कर ही जाते हैं काम। तो इस प्रकार के लोग सब सर्वाधिक नकारात्मक ऊर्जा के पात्र बनते हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ना करो बुराई भाई, ना करो, सुधारो अपने को, अपने व्यवहार को। अन्यथा ये जो कचरा आज आप छोड़ रहे हो ना, ये लौट कर आप पे ही आना है, याद रखिए, चाहे आप इस संसार में हो या ना हो। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। ऋतु का रेडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू।